नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये कैलकुलस का चैप्टर करा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है। इसका नाम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी है, यानी कि सततता और अवकलनीयता। तो ये NCERT बुक से करा रहे हैं। लेसन नंबर 5 इसकी 5.7 एक्सरसाइज है। इससे सभी पहले एक्सरसाइज हो चुकी हैं, तो इसके भी हमने 10 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखे हैं। तो इससे पहले वाला पार्ट आप देख सकते हैं। अब ये 11th क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। y इक्वल 11th क्वेश्चन है, y इक्वल 5 cos x माइनस 3 sin x। तो हमें क्या करना है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और ये आपको प्रूफ करना है। तो हम इसे शुरू करते हैं। पहले एक बार कर लें। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अब dy/dx लिखेंगे इक्वल d/dx 5 cos x माइनस 3 sin x। ये लिख दिया हमने d/dx अंदर। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये माइनस 5 sin x हो गया। साइन का प्लस cos होता है, तो ये आ जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे हम। तो dy का आपको पता है dy/dx से क्या होता है, d2y/dx स्क्वायर इक्वल d/dx। अब इसका हम दोबारा करना चाहते हैं, तो साइन का तो प्लस कॉस होता है, लेकिन कॉस का माइनस साइन होता है। तो ये आपका साइन हो गया माइनस माइनस प्लस। अब माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा आपका प्लस और ये बन जाएगा माइनस। तो ये लौट करके क्या, जो पहले हम लेकर चले थे y, वही लौट कर वापस आ चुका है। अब माइनस y को हम इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो d2y/dx स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात करो, मतलब केवल हमें y के पदों में ज्ञात करना है। तो y इक्वल ले लिया हमने कॉस इनवर्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू लाइन भी लिख ली। अब dy/dx, कॉस इनवर्स का आपको फॉर्मूला पता है, माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे आप, तो इसका तो d2y/dx स्क्वायर होता है। अब इसको कैसे करेंगे भाई, ये अंश बटे हर लगाएं, या फिर ये स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है, हाफ पावर। तो हाफ पावर को आप ऊपर ले जाएं तो माइनस का हाफ बनेगा। तो अब इसका वैसे ही होगा क्या, जैसे x की पावर n का करते हैं, पावर इंटू पावर -1। तो ठीक उसी तरीके से पावर इंटू में आ जाएगी माइनस हाफ, और एक इसमें से माइनस करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। अब आपका ये चूंकि x नहीं है, तो इसका हमने पावर का पहले किया है, तो इसका नहीं किया, तो इसके इंटू में d/dx एक बार और आ जाएगा। इसका करेंगे तो इसका आपका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 2x, क्यों 1 का 0, ये माइनस साइन पहले ही है, x स्क्वायर का 2x। अब ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हाफ हो गया। अब ये माइनस पावर है तो नीचे चली जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब आपका 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका आया प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस x/1 माइनस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। लेकिन उसे आंसर चाहिए क्या, केवल y के पदों में। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू y। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्या आ जाएगी, ये कॉस y हो जाएगा। तो मैं x के प्लेस पर यहाँ पर सभी जगह क्या लिख दूँ, कॉस y। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, आपको पता है साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब होल पावर की मल्टीप्लाई होगी, देखिए 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 को, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यूब। तो साइन क्यूब बचा। इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दें, कॉस वाई तो ये है ही, अगर कॉस के अपॉन में एक साइन वाई लिख दें तो ये क्या बनेगा, कॉट। अब साइन क्यूब था, तो साइन एक तो पावर यहाँ पर लिख दी हमने, साइन वाई तो साइन स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, तो 1/sin स्क्वायर हो जाता है कॉस x स्क्वायर। तो देखिए आपका पूरा आंसर y के पदों में ही हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 12। चलिए 13 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 13 क्वेश्चन में आपका है y इक्वल 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो आपको सिद्ध करना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो अब देखिए y1 क्या होता है, मैं पहले क्लियर कर दूं, dy/dx को हम y1 बोलते हैं, dy/dx को क्या बोलते हैं, y1। और d2y/dx स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, y2। अब या फिर इसका मान लो y1 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप d/dx, तो क्या है, इसी को y2 कह सकते हैं। तो आपका dy/dx का नाम हो गया है क्या, y1, और y1 का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 हो जाएगा। चलिए एक बार करते हैं इसका।
तो देखिए ये कॉस का होगा माइनस साइन एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है तो इसका दोबारा इंटू में और करना पड़ेगा, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, प्लस साइन का हो गया आपका कॉस। अब ये साइन एक्स समझ लिया हमने, लेकिन ये एक्स नहीं है तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन इंटू में आएगा। अब ये दोनों के अपॉन में ही है एक्स, तो अब मैंने दोनों के अपॉन में लिख दिया एक्स। अब क्या करूंगा मैं, अब देखिए dy अपॉन डी एक्स को क्या लिख दिया मैंने y1। अब इसका अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो dy1 अपॉन डी एक्स लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे हम y2। तो इधर देखिए कैसे कर रहे हैं हम, d अपॉन डी एक्स और -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, इसको हमने 1/x को इसके इंटू में मान लिया। तो अब ये फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर आप अपॉन में लेके चलते हैं तो अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए मैं फर्स्ट इंटू सेकंड से करता हूं। तो फर्स्ट ऐसे ही रहने दिया, पहला और गुणा यानी कि दूसरे का अवकलन। तो 1/x का आप याद कर लें -1/x² होता है, वो आपको पता है क्योंकि 1/x का मीनिंग है माइनस का x⁻⁻1। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर इंटू पावर -1 तो -2 हो जाएगी। अब ये नीचे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका -1/x²। तो आप याद रखें। तो अब फर्स्ट इंटू सेकंड का हो गया, प्लस सेकंड इंटू इस फर्स्ट का होगा। अब देखिए इस फर्स्ट का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का तो हो गया कॉस। अब साइन एक्स समझकर हमने कॉस एक्स लिख दिया, लेकिन ये एक्स नहीं है तो एक बार और करना पड़ेगा। अब इसका क्या होगा, इसका होगा कॉस की वजह से माइनस आ जाएगा, क्यों, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस की वजह से माइनस साइन आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब ये क्या है, कॉस एक्स समझ के, यानी कि इसे एक्स समझ कर हमने कर दिया साइन एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है, इसका दोबारा और होगा। अब ध्यान से देखें, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम। देखिए 1/x² यहाँ भी है, और ये यहाँ पर क्या है, अगर आप 1/x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/x² आएगा, क्योंकि 1/x पहले से ही है, और ये आपका 1/x है, ये 1/x है, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे। अब ये 1/x² बन गया, यहाँ पर भी 1/x² है, तो मैंने 1/x² पूरे सभी जगह से कॉमन ले लिया और माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस हो गया आपका चिन्ह और ये इसका माइनस हो गया है। अब ये क्या है, देखिए इस माइनस की वजह से ये माइनस आ जाएगा और एक ये माइनस है, तो ये इतने माइनस इकट्ठे हो चुके हैं। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे, प्लस का 3 साइन है और माइनस का 4 साइन है, तो 3 - 4 -1 बचा, तो माइनस साइन लॉग एक्स बचा। अब ये -4 कॉस है, -3 कॉस है, तो ये -7 बच जाएगा। अब जो हमें प्रूफ करना था उसकी हमने LHS ले ली, भाई आपको ये सिद्ध करना था, तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली और x² इंटू y2 और ये x y1, तो इनकी वैल्यू रख दी। तो y2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, ये तो ये हमने यहाँ पर रख दी है। y2 की वैल्यू आप ध्यान पूर्वक रख लें, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, प्लस x, अब y1 की वैल्यू रख दी ऊपर से तो x कैंसिल हो जाएगा, y तो सीधा ऐसे ही रख दिया। अब इनको ध्यान से देखें, अब ये क्या है, माइनस का साइन लॉग x है और -3 है, तो माइनस का 4 साइन लॉग x हो जाएगा, -7 कॉस है और +4 है, तो -7 + 4 आपका क्या बनेगा, माइनस का या फिर ऐसा कर लिया हमने, देखिए माइनस साइन एक्स और ये -4 साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का 4 साइन यहाँ पर लिख लिया है, भाई माइनस साइन -3 साइन -4 हो गया। अब ये क्या बचा, प्लस का 4 बचा। अब यहाँ पर देखिए -7 मैंने ये नोट कर लिया, अब 4 कॉस और 3 कॉस +7 ये हो जाएगा, तो देखिए ये सब कैंसिल हो गए आपके और आपका आंसर हो गया प्रूफ 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है। अब 14 क्वेश्चन क्या है आपका, y = a e⁻mx + v e⁻nx, तो सिद्ध करो d2y अपॉन dx² माइनस m + n dy अपॉन dx प्लस m n y तो इक्वल 0। तो मैं
इक्वेशन लेके एक बार डिफरेंशिएशन तो कर ही लूं पहले। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये dy अपॉन डी एक्स इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन ये x नहीं है, इसका दोबारा करेंगे mx का तो m आएगा क्योंकि x का 1 हो जाता है, प्लस v ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन ये x नहीं है तो इसका दोबारा हो जाएगा, n आ जाएगा। अब इसे सही से लिख लो, am और e की पावर mx और bn और e की पावर nx। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x किया तो dy अपॉन डी एक्स का आपको पता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसका फिर दोबारा होगा, am तो नियतांक है, e की पावर का e की पावर ही होता है, लेकिन mx का फिर दोबारा होगा m, bn ये लिख दिया, e की पावर x का e की पावर x ही हुआ, लेकिन ये x नहीं है तो इसका दोबारा होगा n। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लें, am स्क्वायर हो जाएगा e की पावर mx और ये n 2 बार है तो vn स्क्वायर e की पावर nx हो जाएगा। अब जो प्रूफ करना था उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई। अब देखिए इसमें सभी वैल्यू रख दी, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अभी कैलकुलेट किया था माइनस m प्लस एन और ये dy अपॉन डी एक्स का मान है प्लस एम एन ये y का मान है। अब देखिए सबको ध्यान से मल्टीप्लाई कर लें, ये तो अकेले ही है तो ऐसे ही आ जाएगा। अब इसकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, कैसे भाई, माइनस m से करेंगे आप तो दोनों ही टर्म माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस am स्क्वायर और माइनस bmn। अब माइनस n से करें आप तो माइनस amn और माइनस bn स्क्वायर, और ये आपका mn से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखें, am स्क्वायर e की पावर है mx प्लस है और ये am स्क्वायर e की पावर mx माइनस है, bn स्क्वायर प्लस है और ये bn स्क्वायर माइनस है। अब mn देखिए mn e की पावर mx माइनस है amn, तो amn ये है माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गए, माइनस bmn प्लस का bmn ये भी कैंसिल हो गए और आपका आंसर बना 0। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया है 14। अब हम अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हम। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, y इक्वल 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। तो वो कह रहे हैं दर्शाइए कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। तो हमने पहले क्वेश्चन ले लिया और डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x किया तो dy अपॉन डी एक्स हो गया, d अपॉन डी एक्स लिख दिया। अब देखिए 500 तो नियतांक है, e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन ये x नहीं है तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन 7 होगा, प्लस 600। अब e की पावर का तो e की पावर ही होता है, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन ये पूरा x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्या होगा -7। क्यों होगा -7, x का 1 होता है तो आपका -7 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, अभी इनकी मल्टीप्लाई नहीं की क्योंकि 49 लाना ही है, तो 500 इंटू 7 e की पावर 7x प्लस 600 इंटू -7 और e की पावर -7x ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग करना है हमें अभी, तो dy अपॉन डी एक्स का तो d2y अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए e की पावर x का फिर e की पावर x होगा, लेकिन ये x नहीं है तो दोबारा आएगा 7। ऐसे ही इसका ये तो रहेगा ही और ये भी रहेगा, e की पावर x का यही रहेगा, इसका दोबारा करेंगे तो -7। अब ध्यान से देखें 7 की मल्टीप्लिकेशन 49 हो गई, यहाँ -7 और -7 की मल्टीप्लिकेशन भी प्लस 49 हो गई, तो ये यहाँ पर दोनों में क्या 49 कॉमन आ जाएगा और ये आपका बचेगा y, जो क्वेश्चन लेकर चले थे वो आपका y बच जाएगा। तो आपका ये इस तरीके से प्रूफ हो गया, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49। अगला क्वेश्चन क्या है 16, e की पावर y और ब्रैकेट में x प्लस 1 है इक्वल 1 है। तो अब हमें क्या इसमें सिद्ध करना था, दरअसल d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है आपको। तो हम इसे, ये क्वेश्चन है और तो कह रहे हैं वो सिद्ध करो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कर लो, तो फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा,
तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। क्यों? फर्स्ट तो ऐसे ही रहा, अब इसमें तो x का होगा 1 और 0, तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो गया, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का होगा। अब फर्स्ट का है e की पावर x, e की पावर y, तो e की पावर y का e की पावर y ही होगा, लेकिन y का दोबारा होगा dy अपॉन dx। अब हमने क्या किया कि ये टर्म इधर को ले गए हम, और ये फिर इससे ऐसे कैंसिल भी हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा? -1, तो ये अपॉन में ले गए, तो -1 अपॉन x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, d2y लिखेंगे, dy अपॉन dx का जो भी होता है, dy अपॉन dx का दोबारा डिफ्रेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर लिखते हैं, माइनस d अपॉन dx लगा दिया। अब देखो इसका क्या होगा, देखो 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन याद कर लें हमेशा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। वो कैसे होता है मैंने एक दो बार पहले समझाया, ऐसे पावर को ऊपर ले जाएं तो फिर पावर इंटू पावर -1 लगाएं, 1 में से -1 करेंगे तो -2, अब इसे नीचे ले जाएं तो ये हो गया। तो 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप याद रखें -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब चूंकि इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होता, लेकिन x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो हमें दिखेगा ही नहीं। अब माइनस माइनस क्या हो चुका है आपका प्लस। अब हमें लाना है क्या, ये प्रूफ करके लाना है dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो ये कैसे बने, अब देखिए dy अपॉन dx ये था, तो इसकी वैल्यू मुझे पता है। देखिए ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या है, माइनस dy अपॉन dx। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को लिख दिया इस तरीके से, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और पूरे का होल स्क्वायर। क्यों भाई, अलग अलग स्क्वायर लगेगा, 1 पर अलग इस पर अलग, लेकिन 1 का स्क्वायर तो यही 1 ही रहेगा, और इस पर जो स्क्वायर होगा वो लगा रहेगा। तो आपका ये हो गया। अब इसकी वैल्यू माइनस dy अपॉन dx रख दी। अब चूंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर की वजह से ही माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आपका ये प्रूफ हो गया है इस तरीके से। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये 16 था। अब ये लास्ट क्वेश्चन आप ले रहे हैं, कौन सा, 17 आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 17। यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x और इसका भी क्या है होल स्क्वायर, तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x और x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल 2। तो देखिए सब एक ही मेथड के हैं, यानी कि हमें y2 का मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर, y1 का मतलब dy अपॉन dx। इसका मीनिंग ये है कि पहले हम dy अपॉन dx भी निकाल लें और ये भी फिर LHS में रख देंगे। तो चलिए मैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करता हूँ। अब देखिए dy अपॉन dx tan इनवर्स x का होल पावर है 2, तो पहले मैं पावर का करूंगा, पावर इंटू पावर -1। अब tan इनवर्स x चूंकि x नहीं है, इसका दोबारा होगा इंटू में, तो इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सही से लिख दें तो 2 tan इनवर्स x इंटू 1, तो वही रह जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से बन गया है नए सिरे से फंक्शन 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका दोबारा करना है। देखिए dy अपॉन dx को हमने पहले बताया, क्या लिखते हैं y1। अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो दोबारा करोगे जब इसका y वाले का तो d2y लिखोगे, या आप y2 लिख दें सीधा। तो 2d अपॉन dx tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए अंश बटे हर का फॉर्मूला है, न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कैसे, हर का तो स्क्वायर आता है, ऊपर क्या आता है हर गुणा अंश का अपकलन, यानी tan इनवर्स x का अपकलन आएगा। tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंश गुणा हर का अपकलन, तो अंश तो ऐसे ही रहेगा tan इनवर्स x, इसका होगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। अब देखिए ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 माइनस 2x और tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया है। अब क्या करेंगे आप, अब कुछ नहीं करेंगे हम, तो ये तो आपका क्या कैलकुलेट हुआ है, आपका y2 कैलकुलेट हो चुका है। अब LHS लेंगे, LHS में आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2, भाई y2 का मीनिंग ये है y2 का वैल्यू, तो 2 और 1 माइनस 2x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
2x ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। अब y1 की वैल्यू जो भी आई थी वो लिख दो यहाँ पर। y1 की वैल्यू आपकी ये थी 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो मैंने यहाँ पर रख दी। ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके यहाँ इनटू में है ये। अब क्या बचेगा भाई, 2 इंटू ये तो बचेगा ही 1 माइनस 2x और tan इनवर्स x प्लस 4x, भाई 2 इंटू 2 4, तो ये x भी बचा है तो 4x और tan इनवर्स x। तो दोनों में अब देखिए यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो क्या करें हम इसके लिए ये कर लें, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 4 tan इनवर्स x और ये क्या है प्लस 4 tan इनवर्स x, ये कैंसिल हो गए, आपका 2 आ गया। तो RHS आपकी प्रूफ हो गई है और ये आपकी एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई है। इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपका सिलेबस घर बैठे ही पूरा होता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत